डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है कि हम डेटा को विजुअल रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ग्राफ के रूप में, चार्ट्स के रूप में। तो इससे बेनिफिट क्या होता है कि काफ़ी आसानी से हम बड़ा से बड़ा डेटा को जो है वो व्यू करा सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं, और इजीली जो है यूज़र उसको समझ सकता है। ठीक है। और ये बनाने के लिए हम लोग एरे जो है वो हेल्प लेंगे उसका, जो कि दो तरह का होता है। वन डायमेंशनल एरे को हम वेक्टर बोलते हैं और मल्टी डायमेंशनल एरे को हम बोलते हैं मैट्रिसेस। ठीक है। और यहाँ पे कई तरह के टाइप्स के चार्ट्स वगैरह हम लोग देखेंगे, जैसे लाइन चार्ट, बार चार्ट, स्कैटर चार्ट और पाई चार्ट। तो एग्जाम्पल के थ्रू बना के हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट मैटप्लोटलिब डॉट पाई प्लॉट एज, जो भी आप लिख सकते हो नेम स्पेस उसका, जैसे मैं यहाँ PL लिख दे रहा हूँ। ठीक है। A इक्वल टू कुछ भी लिस्ट हम एक तैयार कर ले रहे हैं, उसी तरह B इक्वल टू कुछ लिस्ट में लिख ले रहा हूँ, और उसके बाद हम लिखेंगे PL डॉट प्लॉट, और यहाँ पे लिख देंगे A कोमा B। यहाँ पे A जो है वो मेरा x एक्सिस हो जाएगा और B जो है वो y एक्सिस हो जाएगा, और लिखेंगे PL डॉट शो, और यहाँ सेव करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं सेव कर ले रहा हूँ किसी भी नाम से, और रन करके देखते हैं। देखिए रन करते ही इस तरह का आउटपुट आ रहा है, जिसमें आपका A जो है वो x एक्सिस है, मतलब नीचे जो आपका एक्सिस है हॉरिजॉन्टल, वो एक्सिस हो गया, और y एक्सिस हो गया आपका वर्टिकल जो है वो y एक्सिस हो गया। तो इस तरह का लाइन क्यों बना? क्योंकि A में आप देखो 1 है, तो A में जहाँ 1 है और B में जहाँ 2 है वहाँ एक पॉइंट बनेगा। ठीक है। उसी तरह A में जहाँ 2 है और B में जहाँ 4 है वहाँ एक पॉइंट बनेगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। ठीक है। उसी तरह A में जहाँ 3 है और B में जहाँ 6 है वहाँ एक पॉइंट बनेगा, और जहाँ A में 4 है और B में 8 है वहाँ पे पॉइंट बनेगा। तो इस तरह का आपको लाइन दिखाई देगा। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से समझने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ ओवर और रन वाला एक बना के देखते हैं, ताकि थोड़ा सा समझने में थोड़ा आसानी होगा। एक बार देखते हैं पहले हम इसे। ठीक है। तो मैंने दो यहाँ पे बना लिया, एक ओवर के लिए और एक रन के लिए लिस्ट तैयार कर लिया। ठीक है। और अब हमें क्या करना होगा, ओवर और रन को डिस्प्ले करना होगा। तो ओवर और रन इस तरह से हम लिख करके और रन कर देंगे। तो ये देखिए ये आउटपुट आ गया है। उस समय सिंगल लाइन बना था, क्योंकि वो पॉइंट जो जनरेट हो रहा था वो ऐसा हो रहा था कि ये सिंगल लाइन हो रहा था। ठीक है। अब यहाँ पे देखो अब क्या हो रहा है, 1 जहाँ पे है मेरा ओवर 1, ओवर मतलब मेरा वो जो एक्स एक्सिस है वो 1 हो गया। तो 1 और रन में है 5, तो 1 और 5 एक पॉइंट बना। तो अब देखो 5 के पास जो है लाइन शुरू हुआ है। ठीक है। उसी तरह जहाँ पे मेरा 2 है ओवर, वहाँ पे मेरा 12 है, तो वो 12 के आसपास पॉइंट जनरेट किया है। ठीक है। तो इसी तरह से सारा पॉइंट क्या होते जाएगा, जनरेट होते जाएगा। ओवर का जो भी आपका लेवल है उस लेवल के साथ साथ रन वाला जो है वो पॉइंट क्रिएट करेगा, और वही पॉइंट आपस में जुड़ जाएगा। तो ये जो मेरा बन रहा है, ये मेरा बन रहा है लाइन चार्ट। ठीक है। तो लाइन चार्ट में हम लाइन के थ्रू जो है वो डेटा को डिस्प्ले कराते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं लेबल जो है वो हमको मालूम नहीं चल रहा है कौन ओवर है कौन रन है। तो इसके लिए हम एक कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स लेबल और वाई लेबल हम लिखते हैं। ठीक है। कहीं भी लिख सकते हो प्रोग्राम में, यहाँ पे जैसे PL डॉट एक्स लेबल, PL डॉट वाई लेबल मैंने लिख दिया। रन किया, देखिए यहाँ पे ओवर आपका दिख रहा है। ठीक है। जो कि एक्स लेवल पे है ओवर और वाई लेवल पे है रन्स। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा कि कैसे ये डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे तो सिंपल ओवर और रन है। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि कुछ टीम ले लेते हैं। ठीक है। ओवर फिक्स है सबके लिए, और रन जो है वो दो अलग अलग टीम, जैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मैंने ले लिया यहाँ पे। तो इन दोनों का जो भी रन का रेशियो है वो हमको लाइन चार्ट के थ्रू जो है डिस्प्ले होगा। ठीक है। अब यहाँ पे कैसे करना हो, क्योंकि ओवर मेरे पास कॉमन है और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया हमको डिस्प्ले कराना है। तो यहाँ पे प्लॉट करने के लिए हम लिखेंगे ओवर कॉमा इंडिया। उसी तरह दूसरा एक प्लॉट लिखेंगे PL डॉट प्लॉट ओवर कॉमा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। और अब इसको रन करके हम देखते हैं, ये एरर आया। अच्छा, इनवैलिड टोकन, यहाँ 0 जो है वो नहीं होगा, सिर्फ 2 होगा। देखिए अब रन करते ही आ गया। तो यहाँ पे ये कलर भी आप देख पा रहे हो। ठीक है। अब इसमें इंडिया का कलर कौन है, ऑस्ट्रेलिया का कलर कौन है, ये मालूम नहीं चल रहा है,
क्योंकि दोनों हो गया, बट यहाँ हम देख के मालूम कर सकते हैं 1 में 5, मतलब 5 पॉइंट पे वो इंडिया है, मतलब ब्लू वाला जो कलर है वो क्या है, इंडिया का कलर है, ठीक है। और अगर आप चाहो तो यहाँ पे खुद से कलर जो है वो भी डिस्प्ले करा सकते हो, यहाँ पे दिखा सकते हो। तो कलर डिस्प्ले कराने के लिए हम क्या करेंगे, वही ओवर और इंडिया जो है उसके बाद हम यहाँ पे कॉमा दे करके कलर का नाम लिख सकते हैं। ये डबल लिखने की ज़रूरत नहीं है, पहले जो मेरा लिखा हुआ है उसी पे हम यहाँ कॉमा दे करके लिख देते हैं। मान लिया आर लिख दिए, ठीक है, तो आर का मतलब हो जाएगा रेड कलर। अब रन करके देखते हैं, देखिए इंडिया का जो कलर हो गया वो क्या हो गया, रेड हो गया, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में जी लिख दिए तो वो ग्रीन हो गया। तो इस तरह से बहुत सारा क्या है वहाँ पे कलर कोड होता है, ठीक है, आप दे सकते हो। जैसे अगर बी लिखते हैं तो ब्लू होगा, जी से ग्रीन होगा, आर से रेड होगा, सी से सियान होगा, एम से मैजेंटा होगा, वाई से येलो होगा, डब्ल्यू से वाइट होगा, और ब्लैक के लिए एक स्पेशल है के, क्योंकि बी से ब्लू हो रहा है तो बी से ब्लैक नहीं हो सकता, इसलिए ब्लैक के लिए के लिखा हुआ। के मतलब काला, समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग आते हैं लाइन विड्थ। यहाँ लाइन विड्थ क्या होता है, एक आर्गूमेंट पास कर सकते हो। देखिए लाइन विड्थ में उसका चौड़ाई है, ठीक है, कितना मोटा होगा कितना पतला होगा आप वहाँ पे दे सकते हो। तो एक हम यूज़ करते हैं लाइन विड्थ का। लाइन विड्थ के साथ साथ हम यूज़ करते हैं एक लाइन स्टाइल, ठीक है। लाइन स्टाइल क्या होगा, लाइन का स्टाइल जो है वो बताता है कि किस तरह का लाइन होगा। जैसे लाइन स्टाइल इक्वल टू लिख सकते हो डैश्ड। जैसे हम अगर डैश्ड लिख दे तो मेरा जो लाइन होगा वो क्या होगा, डैश डैश हो जाएगा। देखो ये लाइन जो बन गया कैसा बना, डैश डैश। तो यहाँ डैश लिखने के बदले हम कुछ सिंबल भी लिख सकते हैं, जैसे कोलोन देने से देखिए डॉट 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 जो है वो बन रहा है, ठीक है। उसी तरह डैश अगर देते हैं तो वो सिंपल जो है वो डैश 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 बन जाएगा। डबल डैश देते हैं तो डबल जो डैश है वो बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट कुछ है, जैसे डैश के साथ डॉट देते हैं तो डैश डॉट बन जाएगा। तो ये अलग अलग जो है आप यूज़ करके और ट्राई करके देख सकते हो कि किस तरह से ये आउटपुट आता है, ठीक है। इसके बाद इसमें एक और आर्गुमेंट हम पास कर सकते हैं, और वो आर्गुमेंट होता है मेरा मार्कर, ठीक है। अब मार्कर क्या होता है, जो भी पॉइंट, जैसे अभी मैं बता रहा था कि ओवर में 1 और इंडिया का 5 रन, वो जहाँ मैच हो रहा है, ठीक है, तो जो भी पॉइंट बन रहा है ना उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मार्कर। अब जैसे यहाँ हम लिखे मार्कर इक्वल टू एस, तो S4 जो हो गया वो मेरा स्क्वायर बन गया, ठीक है। आप देख रहे हो मार्कर में क्या बना है, स्क्वायर बन गया है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे मार्कर का भी बहुत सारा डिज़ाइन है, बहुत सारा टाइप है, जैसे V है, ठीक है। तो V अगर हम लिखते हैं तो ट्रायंगल डाउन बनेगा, वो डाउन ट्रायंगल बनेगा, एरो बनेगा जो कि ट्रायंगल होगा, ठीक है। अगर हम P लिख देते हैं तो वो मेरा पेंटागोनल बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनेगा। H अगर लिखते हैं तो वो हेक्सागोनल बनेगा। तो इस तरह का डेटा आपको दिखाई देगा।